है स्टूडेंट्स को, लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, किस टाइप्स का जो कंटेंट होता है, क्या होता है उसमें सारी चीज़ें। ओके, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप उन पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तो इतनी सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। पहली कॉलर हमारे साथ है, सुनीता जी पूछ सकती हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, पूछिए। बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ बताइए, क्या जानना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नहीं मैम, आई हैव नो क्वेश्चन, बल्कि मैं तो आपको बता रही हूँ कि अगर आपको प्रिपेयर करना है स्टेट के लिए तो एनसीईआरटी की बुक प्रेफर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग अस। यहाँ पर चलिए, ये भी अच्छी बात है कि कार्यक्रम में जिन लोगों के पास में एक्सपीरियंस है वो लोग अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स का जिक्र किया, तो क्या एनसीईआरटी की बुक्स से भी तैयारी होती है एचटेट सीटेट के लिए? एनसीईआरटी की बुक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पैटर्न लगभग वही फॉलो करना पड़ता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हमें एनसीईआरटी की बुक्स को ही फॉलो करना है, तो क्वेश्चंस भी समवेयर ऑफ द अदर इन्हीं पैटर्न के अंदर से आता है, इसी बुक्स के अंदर से आता है। लेकिन पैटर्न मतलब बेसिकली क्या होता है कि तरीका हमारा एनसीईआरटी को फॉलो करना होता है, बट क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे सराउंडिंग्स के होते हैं। लाइक ईवीएस के अगर क्वेश्चंस होंगे तो हमारे सराउंडिंग्स के होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे तो आपके लेवल 1 से लेके लेवल 8 लेवल 10 तक जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है। मतलब ये है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो चूंकि हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफरेबल है, वो बात और है कि स्कूल्स में आज दूसरे पब्लिशर्स की बुक को लगा लिया जाता है, लेकिन हम वैल्यू देते हैं एनसीईआरटी की बुक्स को, तो इसीलिए टीचर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा कंपल्सरी यहाँ पर है कि वो एनसीईआरटी की बुक्स पे उनका हाथ बड़ा साफ होना चाहिए, उनको पूरा सिलेबस क्लियर होना चाहिए, उनको जो भी चीज़ें वहाँ पर है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। राइट, ऐसा ही है, राइट। ठीक, हमने बुक्स के बारे में चर्चा कर ली। अब जब हम तैयारी करने जा रहे हैं तो तैयारी में हमें किस तरीके से ख्याल रखना है बाकी की चीज़ों का? बेसिकली इसके अंदर जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस एंड चाइल्ड पेडागोजी। चाइल्ड पेडागोजी का बेसिकली होता है कि हम एक स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास किस तरीके से करते हैं वो चलिए जी, हम आपसे आगे की जानकारी लेंगे। कॉलर हमारे साथ में, उनका क्वेश्चन जान लेते हैं एक बार। रतनलाल जी पूछिए, क्या आप पूछना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार जी बताइए। देखिए, आप जितनी भी जानकारी दे रहे हैं जी, वो बड़ी अच्छी सटीक जानकारी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा में बेरोजगारी ज्यादा है, कई बच्चे बैंक जाते हैं जो फील्ड में असामाजिक तत्व हैं जी, वो बच्चों को ये बता देते हैं कि हमारी अनफेयर मींस की सेटिंग है, और वो बच्चों पर निरा पैसा हड़प लेते हैं, और फिर बच्चे जो अपने पेरेंट्स से भी मुंह छुपाते फिरते हैं, और कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं जी। तो आप इसके साथ साथ हमारे बच्चों को ये भी गाइड करते रहे कि भाई बच्चे अनफेयर मींस के बहकावे में ना आए, असामाजिक तत्व बहुत उगे हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया रतनलाल जी आपका कॉल करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर कि हमारे ऐसे कई कॉलर्स भी हैं जो चाहते हैं कि समाज में असामाजिक तत्व ना फैलें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसे कई कार्यक्रम हमारे रहते हैं यंग हरियाणा में ही। कई बार हम युवाओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की अगर बुराइयों में आप फंस रहे हैं तो आप उनसे बाहर आ जाए। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हम लगातार बात करेंगे किस तरीके से आपको एचटेट की परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। ललित जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप उसको पूरा कीजिएगा एक बार। इंग्लिश लैंग्वेज जो आती है वो बेसिकली लेवल 1 से लेवल 10 तक के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि सबको बेसिकली जो पीछे के एचटेट के एग्जाम्स हैं, साइड बाय साइड आप रेफरेंस ले सकते हैं सीटेट एग्जाम का। एचटेट सीटेट वन ऑफ द सेम थिंग, लाइक जो पैटर्न फॉलो करते हैं। स्टेट का फर्क यहाँ पर है, एचटेट इज हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सीटेट इज सेंट्रल टीचर्स, तो पैटर्न लगभग सेम रहता है। तो आपको बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पीछे के क्वेश्चंस को ज़रूर देखना चाहिए, पीछे जितने भी एचटेट हुए हैं, जितने भी सीटेट हुए हैं, आपको उसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। आपको पैटर्न पता लग जाएगा किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस सारे के सारे आपके प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, आपको पैटर्न पता लग जाएगा। हिंदी लैंग्वेज के लिए भी सेम है। सबसे मेन चीज़ है इसमें चाइल्ड पेडागोजी, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है। बच्चे के जो सर्वांगीण विकास है वो यहाँ से पता लगता है। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, इसके अंदर चाइल्ड बिहेवियर आता है। साइड बाय साइड इसके अंदर कुछ राइटर्स हैं, इस राइटर्स के आप साइंटिस्ट के आप थ्योरीज को पढ़िएगा, जैसे थॉमसन होता है, क्रो एंड क्रो होता है, मॉन्टेसरी होता है, इनके साइंटिस्ट के आप चीज़ें पढ़िए।
इसके अंदर आपको पता लगेगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है और किस तरीके से हमें एक स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट लेवल पर जाकर हमें कैसे सोचना है और स्टूडेंट लेवल पर जाके पढ़ाई कैसे करवानी है। ओके, राजेश जी हमारे साथ हैं कॉलर एक। राजेश जी क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो बताइएगा। सर, ये अभी 4 अक्टूबर को KVS का पेपर है PRT के लिए जी। तो इसमें मैडम 40 नंबर का रीजनिंग आएगी, 40 का टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा जी। और 40 का आएगा करंट। हम्म पहली बात तो ये बताओ कि करंट कितने महीने तक का आता है पिछले का, ठीक है? क्या जी। और दूसरी बात है ये साइकोलॉजी और ये पैथोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ही चीज है या अलग अलग है? बताइएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड पेडागोजी एक ही चीज़ है, ये EVS के अंदर आती है बेसिकली, ठीक है? आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड पेडागोजी एक ही चीज़ होती है। और बाकी इनका एक क्वेश्चन भी था कि करंट अफेयर्स कब तक के आते हैं, इस बारे में कोई जानकारी है? करंट अफेयर्स ये जो लगभग 1 KVS साल का जो रहता है या उससे पुराना भी? KVS की जो बात करें, करंट अफेयर्स के अंदर करंट न्यूज़ जो होती है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, नेशनल न्यूज़ होती है, इसी के बेस पर आता है। बट करंट अफेयर्स का कोई पैमाना नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन। करंट अफेयर्स के अंदर आपका 1 साल भी आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे क्वेश्चन पेपर में, 1.5 साल के भी आएंगे, 2 साल के भी आएंगे। करंट अफेयर्स का कोई पैमाना नहीं। मतलब आप ये तो ऐसा हुआ कि आप जितना पढ़ें उतना कम, Right, सागर right. जैसा है ये, बिल्कुल, जितनी बिल्कुल। जानकारी आप ले लें वो उतनी आपके लिए कम है। Right. और नीलोफर, टाइम मैनेजमेंट का भी कोई पंगा रहता है क्या इस एग्जाम में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स को आता सब कुछ है बट टाइम मैनेजमेंट की वो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस फिनिशिंग देयर क्वेश्चन पेपर विद इन द टाइम लिमिट। तो कैसे प्रिपेयर करें खुद को उनको उसके लिए? प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। लाइक जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उनको कितने कम टाइम में वो सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, इनकी ट्रिक्स होती हैं, तो अगर वो ट्रिक्स फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो टाइम मैनेजमेंट जो होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम वो क्लियर कर सकते हैं। आई मीन यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस कर ही सिर्फ सकते हैं। आपको हेल्प कर सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई कुछ और नहीं है कि आपको कोई मदद कर पाएगा। मनु हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है। मनु, क्या क्वेश्चन है आपका, क्या जानना चाहते हैं? Hello, sir. Sir, actually, I'm calling from Gurgaon. I'm preparing for this STEC PGT level computer science. So, sir, I have prepared almost for computer science, and I have purchased a book of Arihant's publication for CTET and TTET. So, sir, ये मतलब enough है या इससे मतलब एक्स्ट्रा मुझे करने की कुछ जरूरत है? सफिशिएंट है ये वाली? अरिहंत इज गुड। हाँ, सफिशिएंट बुक है, दैट इज गुड। कोई और क्वेरी? हाँ, कोई और क्वेरी है मनु जी आपकी, कुछ और जानना चाहते हैं? हाँ सर, एक्चुअली आई हैव अ बुक कॉल्ड यूनिक गाइड एंड सर उसके अंदर जैसे लास्ट ईयर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर गेट, तो गेट और जो हमारा एस्टेट का जो लेवल है ना कंप्यूटर साइंस का, वो बहुत ही मतलब एस्टेट का लेवल बहुत लो आता है गेट से। Right. तो सर एक्चुअली मैं प्रिपरेशन तो सारे सब्जेक्ट्स ही कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में, सारा ईच एंड एवरी टॉपिक, लेकिन मुझे लेवल को लेकर थोड़ी सी इश्यूज हैं कि लेवल सच में इतना वो होता है, क्योंकि एस्टेट मतलब फिर भी टीचिंग के लिए है एंड गेट के कंपैरिजन में बहुत वो है, तैयारी मेरी वो है अच्छी से, लेकिन मुझे थोड़ा उस चीज़ को लेकर इशू है। देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस में लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट इज़ डिफरेंट एंड एस्टेट इज़ डिफरेंट, राइट? तो एस्टेट में जो तैयारी आपको करनी है वो स्टूडेंट लेवल पे करनी है। तो स्टूडेंट लेवल पे जो आपने बताया कि मतलब आपकी जो तैयारी है, एक तरफ आप गेट को तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ एस्टेट को तैयार कर रहे हैं, तो तैयारी आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप उसको फोकस गेट को फोकस रख के कर रहे हैं तैयारी, तो आप इजीली क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट लेवल पर क्वेश्चन पेपर आधारित होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और थैंक्स फॉर कॉलिंग अस मन्नू। तो आप सभी दर्शक जुड़े, बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो कार्यक्रम में हमने कोशिश की कि हम आपको बताएं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आपको राहत मिले, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा टीचर बने तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप एग्जाम क्लियर करें, और उसी के मद्देनजर हमारे गेस्ट आपको बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। चलिए, इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।